माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। ठीक है ना, ये थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, मैं इसका फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। तो मैं अभी यहाँ पे था, आपका यहाँ पे था कि नहीं था सर? हाँ, आप यहाँ पे थे। कहाँ पे थे सर? यहाँ पे, ये वाले कॉन्सेप्ट पे थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पे थे। ये दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि अगर कोई इंसान इतने के स्पीड से जाना चाहिए था, 50 के स्पीड से, लेकिन 50 के स्पीड से ना जाके वो गया 40 के स्पीड से। कितने के स्पीड से? 40 के स्पीड से। 50 के स्पीड से जाना चाहिए था, लेकिन गया 40 के स्पीड से। तो अपने ओरिजिनल टाइम से 20 मिनट लेट पहुंचा, 20 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ये बताइए, अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता तो टाइम कितना लेता? ओरिजिनल स्पीड से जाता तो टाइम कितना लेता? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब मेरे भाई टाइम कितना लगता, यही ना, ओरिजिनल स्पीड के स्पीड से जाता तो। ठीक है ना, सर्टेन टाइम विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, यहाँ पे टाइम निकालना है। क्या निकालना है कि और टाइम कितना लगता है, वो कितने के स्पीड से गया, कितने का डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस। सपोज कि जब 50 के स्पीड से जाना तय था, गया वो 40 के स्पीड से, तो टाइम में डिफरेंस कितना का आया सर? 50 का। कितने का आया? 50 मिनट का। तो वो क्या कीजिएगा, जितने से गया 40 बटे 50 माइनस 40 गुणे 50। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ये 50 क्या है सर? उसको लगा कितना? 50 मिनट। जैसे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल यहाँ पे बताता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सुनिए, ये कौन सा हमको लगता है कि वहां पे इनफ नहीं है स्पेस, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई इंसान को 50 की स्पीड से जाना चाहिए था, 50 की स्पीड से, लेकिन गया वो मात्र 40 की स्पीड से। क्या गया? 40 की स्पीड से। जब 50 की स्पीड से जाना चाहिए था, लेकिन वो गया खचरा कहीं का 40 की स्पीड से। 40 की स्पीड से गया, तो उसको लगा सर 20 मिनट लेट। 20 मिनट क्या हो गया सर? देरी हो गया। 20 मिनट देरी हो गया। ये वो हो गया कि नहीं हो गया? तो बोल रहा है कि अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से जाता, अगर वो 50 के स्पीड से जाता, तो बताइए कितना समय लेता? 50 के स्पीड से जाता तो सर कितना समय लेता? तो यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? टाइम। टाइम पूछ रहा है। तो टाइम जो होता है वो होता है, इसका स्पीड ले लीजिए 40, यहाँ पे क्या ले लीजिए सर? 40 बटे, यहाँ पे ले लीजिए सर 50 माइनस 40, डिफरेंस ऑफ स्पीड 50 माइनस 40, मल्टीप्लाई टाइम का टाइम कितना लगा? तो सर 20 मिनट लगा। 60 में से डिवाइड कीजिएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? 40 बटे 50 में 40 बोले तो 10, और यहाँ बोले तो 1/3। ये 20 को 60 से काटेगा तो 1/3। तो कितना आएगा सर? 40 से कम 40, 40 बटे 30 से कम 10 तिरी का 30, तो कितना आ गया सर? 4/3, 4/3 घंटा। 4/3 घंटा बोले तो सर क्या होता है? एक सहित 1/3 घंटा। एक सहित 1/3 घंटा बोले तो ये 60 मिनट हो गया, 1 घंटा, और ये हो गया 20 मिनट। तो कितना हो गया सर? 60 मिनट, 80 मिनट। कितना हो गया सर? 80 मिनट। 80 मिनट लग गया। कितना लग गया सर? 80 मिनट लग गया। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये चीज समझ में आ गया? तो यही कॉन्सेप्ट था वो। ठीक है ना, पीछे पता नहीं क्या हो जाता है साला। फंक्शन फंक्शन समझना पड़ेगा भाई, फंक्शन फंक्शन नहीं समझिएगा तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए तीसरा नंबर, तीसरा 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 तुम तीसरा। यहाँ पे देखिए, क्या रहा है? इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ S1, S1 के स्पीड से जाता है टू रीच हिज डेस्टिनेशन इन T1, लेट लेट जाता है, व्हाइल ही रीचेस T2 बिफोर व्हेन ही ट्रेवल एट S2 स्पीड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर वो S1 की स्पीड से जाता है तो अपने डेस्टिनेशन पे T1 लेट पहुंचता है, इतने मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो स्पीड S2 से जाता है तो इतना मिनट वो पहले पहुंच जाता है, T2 मिनट पहले वो पहले पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। तो ये बताइए कि द डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस पूछा है इसके बीच का कितना होगा? गधा कहीं ये क्वेश्चन ठीक ही वही है, यही है क्वेश्चन, वो यही है सर, यही है। हाँ जी वही है। एक्स के किलो देखिए, यहाँ पे वो भी वही था, एक्स की स्पीड से जा रहा है तो T1 समय ले रहा है, T1 जल्दी पहुंच जा रहा है। अगर X2 Y की स्पीड से जा रहा है तो इतना मिनट लेट पहुंच रहा है। तो बताइए उसके बीच का दूरी कितना होगा? वो कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों स्पीड को अपन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू चेंज इन टाइम, अपन चेंज इन टाइम। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी कॉन्सेप्ट भैया सेम वही का वही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? हाँ मेरे भाई आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आ गया? हाँ सर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या कोई भी दिक्कत है सर? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं ना है? अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे पहला पॉइंट, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, काम ही आएगा। काम में तो आएगा, पक्का काम आएगा। क्या कह रहा है कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ राउंड्स। अब देखिए कि कितना कोई राउंड मारा, अब उसका राउंड नहीं मारना है आपको, यहाँ पे सवाल का राउंड मारना है। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन,
पहला ये क्या कह रहा कॉन्सेप्ट कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ राउंड्स, कि कितना राउंड्स कोई लगाया। अब बताइए कोई चीज एक चक्कर राउंड लगाएगा तो कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगा। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगा 2 पाई आर का, ये गोलाई है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो यही चीज है क्वेश्चन। जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताता रहा हूँ, क्वेश्चन बताता रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बनता है सर, क्या क्वेश्चन बनता है मैं बता दे रहा हूँ सर। क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई चीज कोई चीज एक, इसका रेडियस इतना बड़ा है, इसका रेडियस है 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। और इस चीज का वो 15 चक्कर लगा लिया। कितना चक्कर लगा लिया? 15 राउंड लगा लिया। 15 राउंड। कोई गोलाई वाला पार्क है, उसका रेडियस है 50 मीटर और 15 चक्कर लगा लिया। तो बताइए वो कितना दूरी ट्रेवल किया। तो एक चक्कर लगाता तो कितना दूरी ट्रेवल करता सर? 2 पाई आर। कितना लगता? 2 पाई आर। और कितना ट्रेवल किया सर? 15। 15 चक्कर, ये हो गया। तो सर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? 2 गुणे पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 और गुणे 15। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 50 100, 100 गुणे 15 1500। कितना आ जाएगा? 1500 पाई। अब ज्यादा से ज्यादा करना है तो ये 1500 गुणे 3.14 हो गया कि नहीं हो गया? तो सर डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर? 15 गुणे 314। 15 गुणे 314 कितना आ जाएगा सर? 15 चौके 60 का जीरो, हाथ में 6 और 15 6 21 का एक, हाथ में 2 और 15 3 45 और 2 47, 4710 मीटर। 4710 मीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछता है। क्या क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा कि नहीं लगा लीजिएगा? लगा लेंगे सर, लेकिन बिना प्रैक्टिस कीजिए जाएगा तो खेला गड़बड़ हो जाएगा सर। प्रैक्टिस अवश्य करके जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बालकों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए भैया और बहनों जो भी हो, यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है। इफ एनी वन ओवरटेक्स और फॉलो अनदर, अगर कोई एक दूसरे को ओवरटेक कर देता है या फॉलो एक के आगे कौन चल जाता है, देन टाइम टेकन टू कैच, कितना समय लगेगा उसको पकड़ने के लिए। कितना समय लगेगा उसको पकड़ने के लिए। अब देखिए ई कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है। ई कॉन्सेप्ट है जानते हैं किसका? ई कॉन्सेप्ट है आपका चोर और पुलिस का। ये कॉन्सेप्ट किसका बन जाता है? चोर और पुलिस का। पूछेगा चोर और पुलिस का कैसे सर? जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चोर था। चोर था, प्यारा सा चोर था। चोर था, यहाँ पीछे थी पुलिस। क्या थी? पुलिस। पुलिस। ये चोर चोरी करके भाग रहा है 20 के स्पीड से। पीछे से पुलिस आया किसके स्पीड से? 30 के स्पीड से। तो बताइए कितना समय लगेगा इस चोर को पकड़ने में? कितना समय लगेगा इस चोर को पकड़ने में? तो यही क्वेश्चन ये आता है कि ओवरटेक कर रहा है ना पुलिस क्या कर रहा था? चोर को ओवरटेक क्या कर रहा था? ओवरटेक, उसका पीछा करके उसको पकड़ रहा था, यही ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है? नहीं दिया है। हाँ ये देखिए, ये देखिए टोटल टाइम ट्रेवल टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने के लिए समय। क्या चोर वाले क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए? तो यहाँ पे समझ लीजिए, समझा ही देते हैं, समझा ही देते हैं, समझा ही देते हैं, समझा ही देते हैं। चलिए क्वेश्चन ही दिया ना, ये क्या बात है? क्वेश्चन ही नहीं दे रहा है। चलिए इसको समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन समझा रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सर इतना ही बेसिक पूछता है ना, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी पूछता है भाई। बस हम बेसिक समझा रहे हैं कि सर इस पे कौन सा बनता है। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सुनिए, जैसे चोर है यहाँ पे चोर, एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा चोर। ओ ओ ओ ये चोर है, कुछ चीज चोरी किया और 20 किलोमीटर के स्पीड से देख के, किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से देख के भागा। किसको? यहाँ पे पुलिस दादा को। किसको देख के भागा? पुलिस दादा को। ये पुलिस दादा को, ठीक है ना? मुजरिम की हाथ बहुत बड़ी होती है भाई। ये सॉरी, मुजरिम की हाथ होती है, पुलिस की हाथ। पुलिस की हाथ बहुत बड़ी होती है, ये पुलिस की हाथ बहुत बड़ी है। यहाँ पे देखिए, अभी पुलिस की हाथ बहुत बड़ी है, ये हाथ में दिया पिस्टल, ठक ठक आराम से पिस्टल ठोकेंगे इनको, ठीक है ना? पिस्टल ठोकेंगे। तो ई पिस्टल से क्या है कि ई जब इसको देखा ये पुलिस, ये चोर इसको, तो पुलिस ने भी दौड़ना स्टार्ट किया और ये भी दौड़ना स्टार्ट किया। इसके बीच की दूरी थी 500 मीटर। मान लीजिए कितनी मीटर? 500 मीटर। चोर दौड़ा 20 किलोमीटर के स्पीड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड, प्रति आवर के स्पीड से, और चोर दौड़ा 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। अब बताइए तो टाइम कितना लगेगा इस चोर को पकड़ने में? यही ना? तो टाइम इक्वल टू होता है सर क्या? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो सर टाइम का वैल्यू, डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस है यहाँ पे, इसके बीच का दूरी कितना है सर? 500। कितना है? 500। सर रिलेटिव स्पीड कितना है सर? बड़े ज्यादा में से कब को घटा दीजिए तो 30 माइनस 20, 10 किलोमीटर आ जाएगा। अरे 30 में से 20 घटाइएगा कि नहीं घटाएगा? तो 10 आ जाएगा। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर में करने के लिए 5/18। कितना? 5/18। 10 पचे 50, 50 गुणे 10 हो गया करेगा। तो टाइम कितना हो गया सर? 10 गुणे 18, 10 गुणे 18 बोले तो टाइम कितना हो गया सर? 180 सेकंड। क्या हो जाएगा? 180 सेकंड। 180 सेकंड आ गया कि नहीं? चोर को पुलिस को देखो, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना लगा? 180। एक तो ये क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बताओ
चोर को पुलिस से पकड़ने के पहले चोर कितना दूरी तक भागा होगा और पुलिस कितना दूरी तक भागा होगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको टाइम पता ही चल गया 180 सेकंड, इसका स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा, इसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी समझ में आ गया आपको। आइए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए तीसरा चीज यहाँ पे क्या है सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए ये देखिए तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स। अब देखिए खंभों की संख्या या दूरी, जैसे वो क्या होता है n-1 इंटू एक्स, n-1 इंटू एक्स, जहां पे x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पोल्स, x क्या है, दो पोल्स के बीच में कितनी दूरी है, एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, पांच पोल, छह पोल, 6 पोल्स है, तो 6 पोल्स है, तो यहाँ पे बताइए कि अ, अगर 1 2 3 4 5 अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, एक बार क्या कैसा कैसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कम से कम एक हफ्ते देना चाहिए था सर को। सर से मैं बोलता हूँ गंगन सर से कि सर किताबुआ तनी सर ठीक बनाइए, किताबुआ आप ठीक बनाए हैं लेकिन और ठीक बनाइए। यहाँ बताइए सपोज कीजिए कि एक पोल यहाँ है, दूसरा का पोल यहाँ है, तीसरा का पोल यहाँ है, चौथा का पोल यहाँ है, पांचवा पोल यहाँ है, छठवा पोल यहाँ है, और इसके बीच का दूरी है 5 मीटर, कितना है 5, तो सर ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 होगा कि नहीं होगा, तो सर टोटल दूरिया कितना होगा, सर टोटल दूरिया होगा 5 5 10 5 15 20 25, 25 होगा कि नहीं होगा, सर 25 मीटर का दूरी होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, नहीं क्या करते हैं, नंबर ऑफ पोल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पोल है, तो n-1, 6-1 इंटू एक्स, एक के बीच का दूरी कितना है सर 5, तो कितना हो जाएगा सर 6-1 5, 5 गुणे 5 क्या हो जाता है 25। तो फॉर्मूला याद रखिएगा n-1 इंटू एक्स, n-1 इंटू एक्स, क्या याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, सर बिल्कुल याद हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए आगे, आगे कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन है चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ मैन कवर्स 1/x पार्ट ऑफ जर्नी इन u किलोमीटर पर आवर, 1/y पार्ट ऑफ जर्नी एट v किलोमीटर पर आवर एंड 1/z पार्ट ऑफ जर्नी एट w किलोमीटर पर आवर, सो देन द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ये एवरेज स्पीड पे ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन है। तो सर ये क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन का बता दे रहा हूँ कि कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे खाली पेज मिल गया मेरे को, इस तरह वाला जूमिंग वाला बढ़िया ऑप्शन है, एक ही पेज में 100 बता देंगे हम तो, मजेदार है जूमिंग वाला, जूमिंग वाला पे पढ़ाएंगे हम, ठीक है। स्लाइड ढेर बनाने का काम जानना है हाँ? बच्चे खुश, मैं भी खुश, है कि नहीं। यहाँ देखिए क्या रहा है, कुछ और बुलाइए, अच्छा कौन सा था कितना, अच्छा हाँ कवर वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कुछ दूरी है, कुछ दूरी है, ये कुछ दूरी है, कुछ दूरी है, मान लीजिए कुछ दूरी मान लेते हैं 400, कितना मान लेते हैं 400, कुछ मान नहीं कुछ भी दूरी मान ले, पहला एक चौथाई दूरी, पहला एक चौथाई दूरी, दूरी पहला एक चौथाई दूरी वो गया 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। रिमेनिंग का क्वेश्चन अक्सर रिमेनिंग का देता है, रिमेनिंग का 1/3 दूरी, 1/3 दूरी वो गया 30 की स्पीड से, 30 किलो फिर से वो 20 की स्पीड से, कितने की स्पीड से 20 किलोमीटर पर, और रिमेनिंग दूरी अब जो बचा हुआ दूरी है, अब जो बचा हुआ दूरी है वो गया आपके कितने, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, और कितने का मान ले 50 की स्पीड से, कितने की स्पीड से 50। ये समझ में आ गया कि नहीं गया। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड हम क्या करते हैं मेरे भाई, कि एवरेज स्पीड यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं हम, इसका 1/4 और 1/3 का 4 3, और यहाँ पे भी जो नंबर आता है उसका एलसीएम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एलसीएम। तो बताइए 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है सर 12 होता है, कितना होता है सर 4 इंटू 3 12 होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा सर 12, क्या 12 मानेंगे, नहीं 12 से कुछ बड़ा नंबर मानिए, क्या मान लीजिए सर आप 120 मान लीजिए, क्या मान लीजिए सर 120, कितना मान लीजिएगा सर, एक मिनट, अच्छा अच्छा, इसको आप कितना मान लीजिएगा सर 120 किलोमीटर मान लीजिएगा, कितना मान लीजिएगा सर 120 किलोमीटर, समझ में आएगा कि नहीं सर, 120 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है ना। अब बताइए 120 का पहला 1/4 गया, तो पहला 1/4 गया तो कितना हो जाएगा सर, 120 का 1/4 30 होगा कि नहीं होगा, पहला वो 30 किलोमीटर गया। सर बचा कितना 90, 90 का 1/3 गया सर, 90 का 1/3 कितना होता है सर 30 होता है, फिर वो 30 गया, बचा कितना सर 60, वो 60 गया, अब दोबारा कितना गया 60, क्या समझ में आ गया कि नहीं। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होता है सर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना माना है सर 120, 120 टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, तो पहला हो जाएगा T1 30/30, पीछे पढ़ा चुका हूं भैया, दूसरा 30/20 क्या हो जाएगा 30/20, तीसरा क्या हो जाएगा सर 60/50, कितना हो जाएगा 60/50, हो गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 120 का 120, अब यहाँ पे काटेगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे काटेगा तो 1.5 आ जाएगा, मतलब 3/2, तो कितना आ जाएगा 1 + 3/2 प्लस
6/5 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। सर 120 के 120, ये 2 पचे कितना होता है सर? 10 होता है। कितना होता है? 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? एलसीएम लीजिएगा तो 10 और 5 तिरिके 15 और 2 छके 12 हो गया कि नहीं हो गया सर? 2 छके 12। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए सर, सॉल्व कर लीजिए। 1200 ऊपर हो जाएगा, 10 और 15, 25 और 12, 37 कितना आ जाएगा? 37। ये आपका आ जाएगा स्पीड, एवरेज स्पीड ये आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिए। जो ये कॉन्सेप्ट था चौथा नंबर, चौथा नंबर था जो क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, बोर्ड पे मतलब स्लाइड पे। तो इस क्वेश्चन को भी हम समझा दिए। इस क्वेश्चन को समझा दिया कि नहीं समझा दिया? आप एक बार एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन करके जाइए, कोनो क्वेश्चन इस पे से नहीं पड़तेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सॉरी, माई बैटरी इज लो। बैटरी मेरा नहीं, किसका सर? लैपटॉप का। तो 1 मिनट लैपटॉप में चार्ज लगा देते हैं सर, 1 मिनट के लिए। खेद है, ये दिक्कत के लिए हमें काफी खेद है। ठीक है सर, आइए थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आएगा सर? अब कल से 1 तारीख है ना, आज ही 1 तारीख था ना, ओहो कल तो 2 तारीख हो जाएगा। कल 10th वाले बच्चों को भी कुछ देना है, 10th वाले बच्चों को भी वन शॉट देना है, वन शॉट पेपर लीक कराना है हमको। हाँ, यहाँ पे देखिए, जल्दी से देखिए, ये देखिए समझ में आ गया कि नहीं आया? आई, चलिए चार्ज हो गया, चार्ज में लग गया। क्या चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? पूरा क्वेश्चन मैं डिटेल से पूरा बता दिया, डिटेल से बता दिया कि नहीं बता दिया सर? पूरा डिटेल से बता दिया। थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा, मेरे हैंडराइटिंग की वजह से धीरे धीरे इस हैंडराइटिंग को मैं सुधार लूंगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक लास्ट है और कुछ है। हाँ जी सर, यहाँ पे एक लास्ट है, ये लास्ट, ये कॉन्सेप्ट लास्ट है, बस खत्म। ये इतना कॉन्सेप्ट पे खत्म, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बारूद है, ये बारूद है, बारूद, ये बारूद है, बारूद, बारूद है, बारूद, 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 ये बारूद है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे गगन सर कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अलग क्या होगा? वो क्या किए हैं ना कि यू सुने, वो एक स्पीड मान चुके हैं, वो क्या मान चुके हैं? एक स्पीड मान चुके हैं, एक स्पीड। और बोले हैं कि 1/XU+1/YV स्पीड का मल्टीप्लाई नीचे कर दिए। आप इस तरह से मत लगाइएगा, इस तरह से और ज्यादा कैलकुलेशन आएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, नीचे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आता है। जो हम बताए वो तरीका लगाइएगा, वो बहुत अच्छा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट देखिए, पांचवा कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए। अरे पांचवा कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉन्सेप्ट देखिए। सर पांचवा थोड़ा अच्छे से दिखाई ना सर? सर लीजिए, अच्छे से दिखा था पांचवा कॉन्सेप्ट। ये देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है सर? पांचवा की, ए मीटर लॉन्ग ट्रेन is traveling with the speed of x meter per second and b meter long train is traveling with y meter per second in the opposite direction on parallel path, opposite direction on the parallel path, then the time taken by the train to cross each other। अभी ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, भाई एक ट्रेन यहां से यहां जा रही है, दूसरी ट्रेन यहां से यहां जा रही है, ये बताइए एक दूसरे को ये क्रॉस करेगी तो कितना समय लेगी, यही ना? तो भाई दोनों के अभी तो बताया था यार, कितनी बार बताऊंगा, कितनी बार बताऊंगा मैं भाई इसको कि एक ट्रेन के, इसकी लंबाई ए है, इसकी स्पीड एस है, ये ट्रेन बी है, इसकी लंबाई बी है और इसकी स्पीड वाई है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, और स्पीड दोनों अपोजिट है तो एक्स प्लस वाई, बस काम खत्म, यही तो होता है। सर ये क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों लिखे हैं सर आप? क्या मजबूरी थी सर आपकी? नहीं पता। 6 नंबर देखिए, इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन अ पोल, ये भी हो चुका है सर, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है। सुनिए सुनिए, इसको इसको जूम करते हैं, जूम करते हैं और जूम कर देते हैं। बाबू फिर तू खेला खेलता रहो। हाँ, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा इसको कम करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर सवाल, ये 6 नंबर कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कह रहा है कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन अ पोल इन t1 सेकेंड एंड क्रॉसेस p मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन t2 सेकेंड, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लंबाई निकालने के लिए क्या होगा? ध्यान से सुनिए, कोई एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, छुक 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 छुक, इसका स्पीड तो वही रहेगा। एक पोल को जब पार करती है तो t1 समय लेती है, ये ट्रेन जब पोल को पार करती है तो t1 समय, और यही ट्रेन जब यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म, कोई है प्लेटफॉर्म, जब उसको पार करती है तो t2 समय लेती है। कितना समय लेती है? t2 कितना समय लेती है? t2। तो बताइए ये ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? क्या इस पे क्वेश्चन करवा दूं? करवा दूं? लो करवा ही देता हूँ, देखिए करवा दूं, करवा देती है। यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सपोज कीजिए एक ट्रेन है, यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए एक ट्रेन है, ठीक है ना? ये ट्रेन है,
और ये ट्रेन एक उसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है, एक पोल को, एक पोल को ये पार करती है, तो इसको लगता है 20 सेकंड। कितना लगता है सर, 20 सेकंड। ठीक है ना, ठीक है। जब ये 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, यही ट्रेन जब 200 मीटर, ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है सर, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है सर, 200 मीटर का है। 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है यही ट्रेन, यही ट्रेन आई। और जब इसको पार करती है, तो इसको पार करने में वो लेती है 40 सेकंड। कितनी लेती है सर, 40 सेकंड। तो ये बताइए सर, ये ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये ट्रेन की लंबाई क्या होगी, गिवन क्या होगा सर, ये ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या यही कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए तो, यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, हाँ सर यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, स्पीड नहीं भी दे तब भी चलता है, स्पीड नहीं भी दे तब भी चलता है, लेकिन स्पीड दे तो और आसान हो जाता है। तो ठीक है ना, तो फॉर्मूला बस याद रखिएगा, पी इंटू टी वन अपन टी टू माइनस टी वन, क्या हो जाएगा, पी इंटू टी वन। तो ट्रेन ये लेंथ, ये प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या हो जाएगा सर, पी इंटू टी वन। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है सर, 200, 200 मीटर इंटू टी वन, पी इंटू टी वन। टी वन मतलब यहाँ पे लगा गया समय, यहाँ पे लगा गया समय कितना था सर, 20 सेकंड। ठीक है ना, ये मीटर में है, ये सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अपन टी टू माइनस टी वन, तो यहाँ पे कितना लगा सर, 40 सेकंड। यहाँ पे कितना लग रहा था सर, 20 सेकंड। तो 40 माइनस 20 सेकंड में ही है सब चीज, तो लेंथ भी मीटर में ही आएगा। तो 40 गुड़े 20, बोले 200 गुड़े 20, 200 गुड़े 20, और 40 माइनस 20 कीजिएगा तो 20। तो ये भी प्लेटफॉर्म भी कितने, सॉरी ट्रेन का लंबाई भी कितना आ गया सर, 200 मीटर। कितना आ गया, 200 मीटर। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट, नहीं तो निकलता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा समय लगता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा तो निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, समय टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मतलब टाइम टेकन नहीं होता है, टाइम आपका बहुत बच जाएगा, बहुत ज्यादा, अगर इस कॉन्सेप्ट से लगाएगा तो। 7वां नंबर सवाल है, यस, कह रहा है इफ टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ, दो ट्रेन आर कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन एंड क्रॉस अ मैन इन T1 एंड T2 सेकंड, देन द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, जब दो ट्रेन दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है ना, वो एक दूसरे सेम डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहा है, मतलब आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड क्रॉस अ मैन, एक एक मैन को, इंसान को सेम डायरेक्शन, जैसे दोनों ट्रेन है, ये इसको क्रॉस करता है, ये एक मैन है, इस बच्चे को क्रॉस करता है, सपोज करिए 10 सेकंड में, और एक और ट्रेन है जो सेम लंबाई की है, वो इस बच्चे को क्रॉस करता है 20 सेकंड में। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो क्या बोल रहा है कि देन द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस, अगर ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे तो कितने समय लगेंगे, कितने समय लगेंगे। तो समय हो जाता है सर 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम अपन डिफरेंस ऑफ टाइम, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम अपन डिफरेंस ऑफ टाइम। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आया, बता दो, ध्यान से बताइए, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मैं बोल दूं कि एक पोल, ये एक पोल है, चाहे एक इंसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, महीना, ये पोल है चाहे आदमी है, ये ट्रेन यहाँ से सेम लंबाई का था, यहाँ से आया, इसका भी लेंथ एल है, ये इस पोल को ये कर देता है 10 सेकंड में पार, कितना, 10 सेकंड में। इसी तरीके से एक ट्रेन ये है, एक पोल ये है, इसका भी लंबाई एल है, ये इस पोल को ये पार कर देता है 15 सेकंड में। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोला जाए कि ये ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, जाहिर सी बात है, और ये ट्रेन का स्पीड कम है, तभी तो ये जल्दी पार कर दे रहा है। तो ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, यही ना, यही है। तो भाई ये ट्रेन इस ट्रेन को कितना तो हो जाएगा, 2 इंटू डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम क्या है, 10 गुड़े 20, 10 गुड़े 15, 10 गुड़े 15 अपॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम बोले तो कितना सर, 10, ये 15 में से 10 कीजिए, डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब 15 माइनस 10, हो गया कि नहीं हो गया सर, 15 माइनस 10 कीजिएगा तो ये सर आ जाएगा 5, और ये 5 से काटेगा तो 3 बार में 15। अब बताइए, दो दहाए 20, 20 तरीके 60, तो ये ट्रेन दूसरे को कितने सेकंड में कन्वर्ट पार करेगी, 60 सेकंड में। कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए 8वां नंबर सवाल, 8वां सवाल नहीं कॉन्सेप्ट है, 8वां सवाल नहीं क्या है सर, कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, 8वां कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाला तो समझ में आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन। बताइए ऑपोजिट डायरेक्शन में बस यहाँ पे वहां पे स्पीड जुड़ता था, यहाँ पे टाइम जुड़ जा रहा है, बस कुछ है नहीं है, ठीक है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉसेस अ मैन इन T1 सेकंड एंड T2 सेकंड, देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से। एक एक पोल है, यहाँ पे पोल है, और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस पोल को वो पार करता है 10 सेकंड में, ठीक है ना। इसी तरह से एक पोल यहाँ पे है, वो ट्रेन यहाँ पे आ रही है, इसी पोल को वो ट्रेन का भी लंबाई एल ही है, ये भी ट्रेन का लंबाई एल था, ये भी ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, एल। और इसको पार करता है वो 15 सेकंड में। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो बताइए ये ट्रेन एक दूसरे को आपस में पार कितने
मिनट में करेंगे या कितने सेकंड में करेंगे। तो टाइम जो होता है वो होता है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम। तो 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टाइम मतलब होता है 10 गुणे 15, 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 अपॉन सम ऑफ टाइम। तो सम ऑफ टाइम बोले तो 10 प्लस 15 हो गया, कितना हो गया? तो ये कितना हो गया सर? 2 गुणे 10 गुणे 15, 2 गुणे 10 गुणे 15 अपन 15 प्लस 10 कितना होता है सर? 25 होता है। कितना था? 25। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तरीके 15। तो कितना हो गया सर? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कितने सेकंड में पार कर गए सर? 12 सेकंड में। कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। क्या समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्या ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? हाँ सर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं, नहीं है दिक्कत ना? तो आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे ये 9 वाला कॉन्सेप्ट, ये 9 वाला कॉन्सेप्ट है। नो डाउट कि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर बेसिक से लगाना होता तो कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं आता, ये सब तरीका ही नहीं आता। तो बेसिक से लगाने के लिए कंपटीशन बना है। तब तो बाहर हो जाइएगा। 60 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है, आप बेसिक से लगाइएगा। तब तो गई लो खेत बोरा में। तो यहाँ देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है? इफ और ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर पासेस अ ब्रिज या प्लेटफॉर्म इन ऑफ एक्स मीटर इन टी 1 सेकेंड, देन द टाइम टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस अनदर ब्रिज प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ वाई मीटर इज। क्या क्वेश्चन है? समझ में आ गया? ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन, ये खाली कॉन्सेप्ट ही है। सॉरी, इधर से सुनो। कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन है जिसका लंबाई है एल मीटर, एक ब्रिज को पास करती है या प्लेटफॉर्म को पास करती है, वो जो ब्रिज या प्लेटफॉर्म था एक्स मीटर के, उसको टी 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? टी 1 सेकंड में। तो बताइए कितना समय लगेगा उसी ट्रेन को टू क्रॉस ब्रिज और प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ वाई मीटर, अगर वाई मीटर का कोई लंबाई है तो। समझ में गया? तो क्या करते हैं, डायरेक्ट या तो बेसिक से लगाइए, जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं, या तो बेसिक से लगाइए कि सर हम मान लेते हैं कि सर वो एल मीटर का ब्रिज था, मतलब 200 मीटर का ब्रिज था, और ट्रेन की लंबाई थी सर 400 मीटर। कितनी थी? 400 मीटर। भाई ट्रेन की लंबाई ज्यादा है, 100 मीटर ही मानो ना, इतना बड़ा ट्रेन भी मत मानो। 100 मीटर सर, इसको पार करने में लगा था समय सर, कितना समय लगा था सर? तो सर मान लेते हैं कि समय लगा कितना, तो 30 सेकंड। कितना लगा सर? 30 सेकंड। ठीक है। तो बताइए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ऐसे निकालिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? दोनों को जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100 300। और यहाँ पे सर ये 30 नीचे आ जाएगा। टाइम तो यहाँ काटिएगा सर, तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 गुणे दाएं, तो ये मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा? मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? अब मीटर पर सेकंड में ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? मीटर पर सेकंड में ही रहने दीजिए। ठीक है ना? तो अब बताइए कि वही ट्रेन को अगर वाई मीटर ब्रिज, वाई मीटर मतलब मान लेते हैं कि कोई ब्रिज अब 300 मीटर का था। कितना मीटर का था? 300 मीटर का पार करने में कितना लगेगा? तब टाइम पूछ रहा है ना, तो सर टाइम कितना होता है सर? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अब कितना हो गया सर? ब्रिज का लंबाई 300 और ट्रेन का पहले से लंबाई था 100, तो कितना हो जाएगा सर? 400। 400। अब स्पीड कितना निकाला आपने? 10। कितना निकाला? 10। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा सर? 40। कितना आ जाएगा? 40। 40 सेकंड आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा सर? 40 सेकंड। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आप इतना ना करके, इतना चीज नहीं करना होता है कॉम्पिटिशन में बैठते समय। कॉम्पिटिशन में बैठते समय इतना कुछ नहीं करना होता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको यही बताया जाएगा कि टाइम अब कितना लगेगा। सर टाइम अब कितना लगेगा, यही ना? यही ना? तो कुछ नहीं कीजिएगा, एल प्लस वाई अपॉन एल प्लस एक्स इंटू टी 1। एल प्लस वाई अपॉन एल प्लस एक्स इंटू टी 1। सपोज कीजिए यहाँ पे एल मैंने कितना माना था, मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम यहाँ पे कर देता हूँ। एल मैंने कितना माना था सर? एल माना था मैंने 200 मीटर। लीजिए 200 मीटर। वाई सेकंड कंडीशन में कितना माना सर? 300। कितना माना? 300। और बताइए सर ये, हाँ ये एल कितना है सर? 200 ही। कितना है? नहीं 200 नहीं था सर, 100 था ना। एल एल तो 100 था। एल 100। फिर ये एक्स पहले कंडीशन में कितना माना था सर? पहले कंडीशन में 200 मीटर का माना था। अपॉन टाइम पहले कंडीशन में कितना लग रहा था सर? दूसरे कंडीशन में टाइम पूछा ना, लेकिन पहले कंडीशन में टाइम कितना लग रहा था सर? तो पहले कंडीशन में सर टाइम लग रहा था 30 सेकंड। कितना लग रहा था? 30 सेकंड। तो बताइए सर 300 प्लस 100 कितना होता है सर? 400 होता है। 400 होता है कि नहीं होता है? सर यहाँ पे कितना हो गया सर? 100 प्लस 200 300। कितना हो गया? 300 मल्टीप्लाई बाई 30। एक जीरो से एक जीरो, 3 एकम 3, 3 दाएं 30, एक जीरो से एक जीरो। सर कितना आ गया? 40 आ गया। कितना आ गया सर? 40 सेकंड आ गया। आ गया कि नहीं आ गया सर? 40 सेकंड। क्या ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट में, देखिए नो डाउट कि ये कॉन्सेप्ट जल्दी याद नहीं आता है, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट जल्दी याद नहीं आता है, लेकिन बेसिकवा जल्दी से याद आता है। हाई बेसिकवा जो होगा हाई जल्दी से याद आएगा, हाई बेसिकवा जल्दी से याद आएगा। लेकिन मेन हाई जो कॉन्सेप्ट हमको ये याद आना चाहिए, ये ये वाला। अब कब से आएगा? मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक समय रटा जाएगा। एक समय रटा जाएगा, काम खत्म। जैसे हमको रटा गया आपको भी रटा जाएगा, क्या दिक्कत है?
पढ़ाते पढ़ाते 2 बार 4 बार इसको पढ़ाते पढ़ाते इतना ना क्लास 10th में 9th में पढ़ा चुके हैं कि ये रटा गया। आपको भी रटा जाएगा, क्या दिक्कत है। भाई 10 नंबर बहुत खत्म होने वाला है। कुछ क्वेश्चन आपको भी छोड़ देगा 11 12 कीजिएगा। हई तब कर लीजिएगा, हई वाला तो कर लीजिएगा, हई वाला तो कर लीजिएगा। समय में परिवर्तन वाला। अच्छा एगो 10 वाला हम देखते हैं, बाकी आपके आपके लिए छोड़ेंगे आप। कीजिएगा नहीं तो हमको कमेंट कीजिएगा कि वो भी बता दीजिए। ठीक है ना। तो ये 10 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी, दो स्टेशन है ए और बी, टू ट्रेन स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ए एंड बी। दो ट्रेन देखो, दो स्टेशन ए और बी से एक का स्पीड ए से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा बी से ट्रेवल कर रहा है रेस्पेक्टिवली। व्हेन दे मीट ईच अदर इट वाज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज कवर्ड द डिस्टेंस डी मोर देन द अनदर ट्रेन। अब एक जब ऐसा पाया गया, जब ए यहां से ट्रेवल किया, बी यहां से ट्रेवल किया, तो जाहिर सी बात है कि ई कुछ ज्यादा किया, ई कुछ कम किया, तो पता चला कि ये इतना ज्यादा ट्रेवल किया इसके। ठीक है ना। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का स्टेशन की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी की स्टेशन कितनी है। सही है ना। तो सपोज कीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए स्टॉपेज वाला, नहीं स्टॉपेज वाला इसके बाद है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। हाँ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए ए और बी के बीच का कुछ दूरी है, ये है ए और बी के बीच का दूरी। ठीक है ना। ए अगर 50 की स्पीड से जा रहा था, ए अगर 50 की स्पीड से जा रहा था यहाँ से, सेम समय पे बी यहाँ से 40 की स्पीड से जा रहा था। कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से जाता, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा देखा गया कि ए ने बी से 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया। ए ने बी से ए ने बी से कितना किलोमीटर ट्रेवल ज्यादा किया, 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया। किया कि नहीं किया। तो बताइए इस ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होती है सर, ए प्लस बी, मतलब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 बोले तो कितना सर 90, अपॉन ए माइनस बी, 50 माइनस 40 10, अपन इन दोनों के बीच का दूरी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था, 20। कितना होता 20, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 90 दूनी 180 किलोमीटर। कितना दूरी है इस दोनों के बीच में सर, 180 किलोमीटर है। कितना है 180 किलोमीटर। कितना दूरी है सर, 180 किलोमीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। अरे शिल्पी, शिल्पी, अरे पापा से बात करो तो। तो 180 किलोमीटर क्या समझ में आ गया कि नहीं गया सर, 180 किलोमीटर समझ में आ गया। क्या दिक्कत है कोई, नहीं दिक्कत नहीं है कोई सर। अब ध्यान से देखिए सर, ये चीज आपको समझ में आ गया मेरे भाई, तो आइए अब 11 वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये 11 वाला कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा दे रहा है। ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन आपके लिए दे देंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बस बोलिएगा कि ये सेशन कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। अब अगला कौन सा चाहिए आपको, जल्दी बोलिएगा। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को जब हटा दिया जाता है तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज यू एंड विथ स्टॉपेज इस एवरेज स्पीड इज वी। तो देन द स्टॉपेज पर आवर, एक घंटे में कितना स्टॉपेज था, स्टॉपेज कितना था। तो देखिए जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट बोले, इस तरह का कॉन्सेप्ट बोले कि अगर स्टॉपेज को हटा देते हैं तो उसका एवरेज स्पीड है यू, स्टॉपेज को ले लेते हैं तो उसका एवरेज स्पीड है वी, तो एक घंटा में कितना स्टॉपेज था, एक घंटा में कितना स्टॉपेज था, स्टॉपेज टाइम पर आवर, मतलब एक घंटा में कितना समय के लिए वो रुक रहा था। सही ना, कि एक घंटा में वो कितना समय के लिए रुक रहा। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, u माइनस वी, यू माइनस वी अपॉन यू, यू माइनस वी अपॉन यू। अब बोलिएगा कैसे सर, सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे बताना, ध्यान से सुनिए। जब जब वो बिना स्टॉपेज के जा रहा था, बिना स्टॉपेज के जा रहा था, तो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। जब वो स्टॉपेज के साथ गया, वो स्टॉपेज के साथ गया, जब स्टॉपेज के साथ गया तो 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं है। जब स्टॉपेज के बिना गया तो 50, स्टॉपेज के साथ गया तो 40। समझ में आ गया। तो बोल रहा है कि एक घंटे में वो कितने समय के लिए रुक रहा है, तो एक घंटे में कितने समय के लिए रुकेगा, बस यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, 50 माइनस 40 बटे 50, 50 में 40 बटे 50, तो 50 में 40 कितना हो गया 10, 10 बटे 50 काटिएगा तो 1/5 घंटा, 1/5 घंटा बोले तो 12 से, अरे 1/5 गुने 60 मिनट कर दीजिए तो कितना 12 मिनट, कितना मिनट 12 मिनट। ठीक है ना। एक घंटे में वो 12 मिनट रुक रहा था। समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या ये भी सवाल आपसे लग जाएगा, क्या 11 वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा सर, एकदम लग जाए गुरु जी, हमारा आपके कोनो दिक्कत नहीं है। नहीं है तो 12 वाला सवाल तू लगा लियो। यहाँ देखो
अब देखिए ध्यान से 12 नंबर सवाल। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस, लास्ट है, छोड़ दे क्या आपके लिए, नहीं आप ही लगा, हम ही लगा देते हैं। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन T1, इफ द स्पीड इज चेंज बाय s, then the time taken to cover the same distance is T2, then the distance between A and B is given by। अब A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, अब ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है मेरे भाई कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इन T1 टाइम। सपोज कीजिए कि ये ए और बी के बीच का स्टेशन है, ठीक है ना। एक ट्रेन यहाँ से छुक 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 आई और यहाँ तक पहुंचने में उसको समय लगा T1। क्या लगा समय, T1। कह रहा है अगर इफ द स्पीड इज चेंज बाय s, अगर इसकी स्पीड को इतना कर दिया गया, स्पीड को इतना कर दिया गया, मतलब एस कर दिया गया, ठीक है ना। देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इज T2। अब तो टाइम, अगर स्पीड चेंज किया तो टाइम अब T2 लगेगा, लगेगा। तो देन डिस्टेंस बताइए इस दोनों के बीच का कितना होगा डिस्टेंस। तो कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस जो होता है टाइम सेकंड का स्पीड में स्पीड कितना था, टाइम का डिफरेंस कितना लगा, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू इंटू T1 इंटू T2 इंटू T1 इंटू T2, ये लगा लीजिएगा, डायरेक्ट ये लगाइएगा, ये कुछ सवाल पे आ जाएगा। अब क्या कि इस पे आप एक खुद से क्वेश्चन बनाइए, इस पे क्वेश्चन खुद से आप बनाइए, सोचिए कैसा क्वेश्चन पूछता होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। नेक्स्ट वीडियो जो बोलेगा वही वीडियो मैं बना के आपको दे दूंगा। लास्ट समय पे चल रहा है, लास्ट समय पे ये रिवीजन बहुत काम आता है, ठीक है, बाय।